फ्रेंड गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड आज का टॉपिक है ताइवान जॉब्स अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, ताइवान जॉब न्यू अपडेट। फ्रेंड जो भी हमारे भाई लोग का ड्रीम है ताइवान जाने का, जॉब करने के लिए ताइवान में, तो फ्रेंड अभी ताइवान के लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ का जो भी हमारे भाई लोग का ड्रीम है ताइवान जाने के लिए, जॉब के लिए, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है फ्रेंड। क्योंकि मैं आपसे बता दूं फ्रेंड कि इजराइल के साथ और जापान के साथ, इसके साथ जर्मनी के साथ अभी जॉब आप देख ही रहे हैं अभी कितना रिक्वायरमेंट आने वाला है और रिक्वायरमेंट इंडिया में चल भी रहा है। इसके साथ ही एक और गुड न्यूज़ और एक खुशखबरी आ गई फ्रेंड, ताइवान से भी अभी वीज़ा मिलेगा। ताइवान भी वर्कर जाकर अभी अच्छा पैसा अर्न करेंगे, यानी कि अच्छा पैसा कमाएंगे। मैं सब कुछ बताऊंगा फ्रेंड। ये जो मेरी अपडेट मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, ये ऐसे ही कोई अपडेट मैं नहीं देता हूँ फ्रेंड। अभी आपसे मैं बता दूँ कि इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड जो न्यूज अपडेट चैनल है, समझ लीजिए, उसके द्वारा मैं ये अपडेट आप लोग को मैं बताऊँगा। सब कुछ मैं बताऊँगा स्क्रीनशॉट पे कि देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है, ठीक है। और इसके बाद से ऑफिशियल जो घोषणा हुआ है ताइवान के तरफ से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, पढ़ के बताऊंगा कि उसमें क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या बताया गया है। फ्रेंड आपसे मैं बता दूं कि छोटा या बड़ा कोई भी जो अपडेट रहता है मैं तुरंत आप लोग से इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। ऐसे ही डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूं जब तक उसके बारे में मैं पूरी अच्छी तरह से तहकीकात नहीं कर लेता हूं, समझ नहीं लेता हूं, तब तक मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग को नहीं देता हूं, ठीक है। और फ्रेंड इन्फॉर्मेशन तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इसलिए पहले मैं बताता हूँ फ्रेंड कि ताकि जो भी हमारे भाई लोग, ठीक है, अगर उनका ड्रीम है विदेश में जाकर पैसा कमाने का, अच्छा पैसा अर्न करने का, तो उनको ताकि पहले इन्फॉर्मेशन दिया जाए, अपडेट दिया जाए, बताया जाए, ताकि वो लोग अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, बायोडाटा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, यानी कि वहाँ पे जाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो लोग रेडी करके रखें, ठीक है। यानी कि रिक्वायरमेंट आने के बाद थोड़ा सा भी वो लोग का चूक ना हो जाए, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स की तरफ से या मैंने जो भी कागज़ है, कागज़ की तरफ से। तो मैं सोचता हूँ कि पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाए ताकि आप लोग रेडी रहे, तैयारी रहे, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए और इंटरव्यू स्टार्ट हो तो तुरंत आप जाकर तुरंत आप मतलब इंटरव्यू दे दें, ठीक है। तो फ्रेंड मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। जो ताइवान जॉब का न्यू अपडेट आया उसके बारे में मैं बताऊँगा कि क्या क्या उसमें बताया गया है। साथ ही फ्रेंड की ये जो भर्ती है वो किस प्रोसेस में चलेगी, आपसे मैं बता दूं कि अभी ये जो गवर्नमेंट द्वारा जो डील हो रहा है, आपसे मैं बता दूं कि इसका जो फ्री भर्ती प्रक्रिया है एनएसटीसी के द्वारा चल रहा है, तो इसके बारे में बताऊंगा। प्लस इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस के द्वारा चलेगा, उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है ना। आवेदन कैसे करें इसके बारे में भी बात करूंगा, यानी कि पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। फ्रेंड वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिए। तो ओके फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम बात करेंगे कि ताइवान का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है उस पर क्या अपडेट दिया गया है। आइए हम पढ़ के बताते हैं, देखिए इस पार्ट पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें लिखा गया है फ्रेंड ताइवान इन इंडिया, ठीक है ना। और इसमें दिया गया है ताइवान इज वेलकमिंग स्किल इंडियन वर्कर इन सेक्टर like tech engineering and more Indian and Taiwan with the employment seeking visa. Indian national can explore job opportunity will be Taiwan employment gold card offer a visa work permit and residence work permit for professional, ठीक है ना। इसके आगे और भी है। इसका मतलब फ्रेंड हिंदी में भी सुन लीजिए इसका मतलब क्या हो रहा है। यानी कि ताइवान अपने एक्स हैंडल पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है ताइवान की, वो एक्स हैंडल पर इसमें डाला है, ठीक है ना। ताइवान तकनीकी, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में कुशल भारतीय श्रमिकों का स्वागत है। रोजगार खोज वीजा के साथ भारतीय नागरिक नौकरी के अवसरों का पता लगा सकते हैं, जबकि ताइवान रोजगार गोल्ड कार्ड पेशेवरों के लिए वीजा, वर्क परमिट और निवास परमिट प्रदान करता है, ठीक है ना। और दिखाए फ्रेंड आपसे बता दूं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी जानकारी मैं तुरंत ऐसे ही आप लोगों को नहीं देता हूं जब तक वो ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा ना हो, ठीक है। आइए फ्रेंड सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया का जो गवर्नमेंट का लाइसेंसी और सर्टिफाइड चैनल है एबीपी न्यूज, आप लोग भी देखते होंगे, ठीक है। वो इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या इसमें बोला गया है। ताइवान भारतीय कामगारों को कर रहा है आकर्षित, लेकर आया 2 नए वीजा कार्यक्रम, जाने कैसे मिलेगा लाभ, ठीक है ना। तो इसमें लिख दिया गया है फ्रेंड ताइवान वीजा प्रोग्राम। ताइवान की सरकार इन दोनों वीजा प्रोग्राम के जरिए देश में कुशल कामगारों को बढ़ती मांग को पूरा करने और देश के आर्थिक विकास का समर्थन देने के लिए अपने कार्यबल को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। साथ ही फ्रेंड ताइवान भारत के कामगारों को आकर्षित करने के लिए 2 नए वीजा प्रोग्राम लेकर आया है।
जरिए ताइवान इंजीनियरिंग तकनीकी और प्रमुख क्षेत्रों में खाली पदों को भरने के लिए कुशल भारतीय कर्मचारियों को ताइवान आने के लिए आकर्षक कर रहा है, ठीक है ना। ताइवान का पहला वीज़ा कार्यक्रम में एम्प्लॉयमेंट सीकिंग वीज़ा, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट सीकिंग वीज़ा, और दूसरा ताइवान एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है वो सीकिंग गोल्ड कार्ड है, ठीक है ना। ताइवान की सरकार इन प्रोग्रामों के जरिए देश में कुशल कामगारों के बढ़ती मांग को पूरा करने और देश के आर्थिक विकास का समर्थन देने के लिए अपने कार्यबल को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। इस बात की जानकारी भारत में ताइवान ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल, ठीक है ना, अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर 30 दिसंबर 2024 को एक पोस्ट के माध्यम से दी है, ठीक है। यानी कि 30 दिसंबर 2024 के यानी कि 30 दिसंबर 2024 को, यानी कि आज है आपका 5 जनवरी, यानी कि मात्र 5 दिन पहले, 4 दिन पहले अभी ये अपडेट मिला है, ठीक है फ्रेंड। 30 दिसंबर 2024 को एक पोस्ट के माध्यम से दी है, ठीक है ना। इसमें बताया गया है कि ताइवान टेक और इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में कुशल भारतीय कामगारों का स्वागत करता है, ठीक है ना। यानी कि एम्प्लॉयमेंट सीकिंग वीज़ा के साथ भारतीय नागरिक जॉब के अवसरों का पता लगा सकते हैं, जबकि ताइवान एम्प्लॉयमेंट गोल्ड कार्ड पेशेवरों के लिए एक वीज़ा वर्क परमिट और रेजिडेंस वर्क परमिट प्रदान करता है, ठीक है ना। यानी कि गुड इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड। अगर आपका भी ड्रीम है ताइवान में जाकर जॉब करने का, ठीक है ना, अच्छा पैसा अर्न करने का, वहाँ पे सैलरी भी या चूँकि इंडिया का लमसम लाखों में रहेगा, ठीक है ना, तो वर्क परमिट प्रदान करता है। भारतीय श्रमिक सहजता से ताइवान आ सकेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए श्रम मंत्रालय ट्रायल रन आयोजित कर रहा है, ठीक है ना। इसमें आगे बताया है कि नौकरी के अवसरों और वीज़ा के बारे में अधिक जानकारी के लिए ताइवान के ब्यूरो ऑफ काउंसलर अफेयर द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो ताइवान के ब्यूरो ऑफ काउंसलर अफेयर द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड ये फेक न्यूज़ नहीं है, ठीक है ना, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। ताइवान के वीज़ा प्रोग्राम में भारतीयों को क्या फ़ायदा होगा, आइए सुनते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान का नया एम्प्लॉयमेंट सीकिंग वीज़ा कार्यक्रम भारतीय नागरिकों को ताइवान में प्रवेश करने और उनके विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाशने की अनुमति देता है, ठीक है ना। और इस वीज़ा कार्यक्रम के माध्यम से हम ज़रूरतमंद स्थानीय जॉब मार्केट का पता लगा सकते हैं। यह ताइवान में अपने करियर की संभावना तलाशने वाले लोगों के लिए आकर्षक विकल्प है। वहीं ताइवान के दूसरे वीज़ा कार्यक्रम ताइवान एम्प्लॉयमेंट गोल्ड कार्ड हाई एफिशिएंट कामगारों को बेहतर एफिशिएंट लोगों के लिए वर्क वीज़ा परमिट रेजिडेंस वर्क परमिट को आसानी से बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है ना। यानी कि जो गोल्ड कार्ड है, ठीक है, यह 3 साल की वैधता के साथ लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यानी कि 3 ईयर्स का आपका वैलिडिटी रहेगा, ठीक है ना। वर्क परमिट रहेगा 3 साल का, ये जो गोल्ड कार्ड रहेगा, यानी कि 3 साल आप आराम से वहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर जॉब रहेगा, काम रहेगा, तो आगे भी आप एक्सटेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और ईटी के रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड कार्ड विशेष रूप से उन लोगों के लिए आकर्षक है जो ताइवान में बसना चाहते हैं। यानी कि अगर आप चाहेंगे तो वहाँ पे आप बस भी सकते हैं, अपना वहाँ पे अपना घर बना सकते हैं, बस भी सकते हैं, वहाँ का निवासी हो सकते हैं, ठीक है ना। और इसके आर्थिक विकास में योगदान देना चाहते हैं। ये तो था फ्रेंड एबीपी न्यूज। अब देखिए आगे क्या बोलता है एनबीटी, यानी कि नव भारत टाइम्स, ठीक है ना। ये भी इंडिया की ऑफिशियल न्यूज चैनल है, ठीक है ना। भारतीय के लिए ताइवान लाया 2 नए वीज़ा कार्यक्रम, पहला एम्प्लॉयमेंट सीकिंग वीज़ा और दूसरा गोल्ड कार्ड। जाने कैसे मिलेगा लाभ, ठीक है। ताइवान वीज़ा फॉर इंडियन। ताइवान अपने आर्थिक विकास का समर्थन करने और कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए कुशल भारतीयों को आकर्षित कर रहा है, ठीक है। भारतीयों के लिए ताइवान 2 वीज़ा कार्यक्रम लेकर आया है, यानी कि 2 वीज़ा कार्यक्रम लेकर आया है। भारत में ताइवान के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से यह जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं कि ताइवान के ये वीज़ा कार्यक्रम क्या है जिन पर भारतीय गौर कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्रेंड पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। आपका भी ड्रीम है विदेश में जाकर अच्छा पैसा अर्न करने का, ताइवान में जाकर कमाने का, तो भाई बहुत अच्छा। अभी देखिए इसके पहले जर्मनी 90,000 वीज़ा साल में उसका डील हुआ है, इजराइल दे ही रहा है, ठीक है ना। साथ ही जापान से भी डील हो गया। अभी देखिए ताइवान के लिए भी गुड अपॉर्चुनिटी है। ताइपेई ताइवान की तकनीकी इंजीनियरिंग और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में पदों को भरने के लिए कुशल भारतीय कर्मचारियों को आकर्षित कर रहा है। इसके लिए उसने 2 नए वीज़ा कार्यक्रम पेश किए हैं, ठीक है ना। इसमें भी यही बता रहा है, ठीक है फ्रेंड। पहला कार्यक्रम एम्प्लॉयमेंट सीकिंग वीज़ा और दूसरा ताइवान एम्प्लॉयमेंट गोल्ड कार्ड है, ठीक है ना। यानी कि 2 तरह का। और ताइवान सरकार की पहल का उद्देश्य कुशल पेशेवर को लेकर बढ़ती मांग का हल निकालना और देश के आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए अपने कार्यबल को बढ़ाना है।
और हाल ही में 30 दिसंबर 2014 को भारत में ताइवान के आधिकारिक एक सैंडल के माध्यम से इस संबंध में जानकारी दी गई है, ठीक है ना। यानी कि ये भी चैनल यही बात बोल रहा है। इसके साथ ही फ्रेंड एक और चैनल है जागरण, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, जॉब इन ताइवान, इजराइल के बाद ताइवान देगा 1 लाख भारतीयों को नौकरी। इजराइल के बाद ताइवान देगा 1 लाख भारतीयों को नौकरी। चीन के लिए क्यों है ये टेंशन की बात। देखिए इसमें क्या बताया गया है, ताइवान ने भारत के 1 लाख युवा श्रमिकों को नौकरी देने की पेशकश की है, ठीक है ना। बता दी कि ताइवान में बेरोजगारी दर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। इसे लेकर जल्द ही भारत और ताइवान के बीच समझौता होने की उम्मीद है, ठीक है। इससे पहले इजराइल ने भी भारतीयों को नौकरी देने की पेशकश की थी और देखिए नौकरी दे भी रहा है, बहुत से लोग जाके कमा भी रहे हैं और बहुत अभी रिक्वायरमेंट आने भी वाला है। इजराइल के बाद ताइवान ऐसा दूसरा देश है, ठीक है ना। आगे देखिए फ्रेंड इसमें क्या बताया गया है, जागरण ब्यूरो नई दिल्ली, उम्रदराज होते कई देश की नज़र भारत के युवा कुशल श्रमिकों पर है। यानी कि बहुत से देश है जो बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है ना। हाल ही में ताइवान ने भारत के 1 लाख युवा श्रमिकों को नौकरी देने की पेशकश की है। 1 लाख युवाओं को नौकरी को 1 लाख वर्कर को नौकरी देने की पेशकश की है, ठीक है ना। ताइवान में बेरोजगारी दर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कृषि व स्वास्थ्य क्षेत्र बड़ी संख्या में श्रमिकों की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन लाइन से लेकर एग्रीकल्चर विभाग से लेकर और हेल्थ लाइन से लेकर तीनों डिपार्टमेंट में बहुत से श्रमिक यानी कि वर्कर की ज़रूरत है। इसमें साफ साफ लिख दिया गया है। अगले महीने हो सकता है समझौता, यानी कि नेक्स्ट मंथ, यानी कि अभी देखिए दिसंबर में हो गया है, यानी कि जनवरी में ही डील हो सकता है, जनवरी या फरवरी में ही समझौता हो सकता है, ठीक है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अगले महीने भारत और ताइवान के बीच नौकरी को लेकर समझौता हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद ताइवान में नौकरी दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, ठीक है ना। ताइवान विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की है, यानी कि वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी ये बात की पुष्टि की है, ठीक है ना। वर्ष 2025 तक ताइवान की 20% से अधिक आबादी 80 साल की है, समझ रहे हैं ना। 20% जो आबादी है वहाँ का वो 80 ईयर्स यानी कि मान लीजिए बूढ़ा ही हो गया है, ठीक है ना। और ताइवान ने भारत के कुशल श्रमिकों को अपने देश के श्रमिकों के बराबर वेतन वो इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं देने की पेशकश की है। आप समझ रहे हैं इसमें क्या बोला गया है कि जो ताइवान में जो सैलरी मिल रही है ताइवानी लोगों के लिए उतना सैलरी इंडियन वर्कर को देने के लिए प्लस साथ में इंश्योरेंस की भी व्यवस्था देने की भी पेशकश की है, समझ रहे हैं ना। यानी कि जो सैलरी मिलेगा वो लाखों में मिलेगा इंडियन रुपीज़, समझ लीजिए। जैसे इजराइल में जाकर 1.5 लाख 2 लाख रुपया कमा रहे हैं और जर्मनी में जाकर 2 से 3 लाख रुपया कमा रहे हैं, जापान में भी जाकर 2 से 3 लाख रुपया कमा रहे हैं, वैसे ही आपको ताइवान में मिलेगा। ये मत समझ लीजिए कि ताइवान पास में एशिया में है तो आपको सैलरी कम मिलेगा, ये भ्रम में मत रहिए। वहाँ पर भी जो सैलरी मिलेगा आपको लाखों में मिलेगा। और फ्रेंड ये मैं नहीं, ये ऑफिशियल वेबसाइट बता रहा है, ऑफिशियल न्यूज चैनल बता रहा है और खुद ताइवान का जो विदेश मंत्री है वो यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा गुड न्यूज ये है, सुन लीजिए इसमें क्या लिखा गया है। भारत में ताइवानी कंपनी खोलेगी कार्यालय। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के साथ कृषि व स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतीयों को नौकरी देने के लिए ताइवान बहुत जल्द मुंबई व अन्य जगहों पर संबंधित कार्यालय खोल सकता है, ठीक है। ताइवान भारतीय इंजीनियरिंग को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी ट्रेनिंग दे सकता है, यानी कि मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के जो भी कंस्ट्रक्शन विभाग का जो वो है बंदे हैं उनको ट्रेनिंग इंडिया में ही देकर वहाँ पे भेज सकता है, ठीक है ना। चीन से तनातनी के बाद ताइवान भारत को लगातार करीब आता जा रहा है और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश भी लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो फ्रेंड बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। जो भी हमारे भाई लोग का ड्रीम है दूसरे कंट्री में जाकर जॉब करना और अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमाने की तलाश में है, ठीक है ना। खासतौर में जो हेल्थ डिपार्टमेंट से है यानी कि और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि डिपार्टमेंट से और कंस्ट्रक्शन विभाग से, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से, जैसे कि पाइप फिटर, वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर, क्यूसी, डॉक्टर, ठीक है ना। जो भी अगर ये डिपार्टमेंट से है उनका ड्रीम है अगर ताइवान में जाकर जॉब करना, हाई सैलरी अर्न करना, तो फ्रेंड बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो फ्रेंड इसके साथ ही अब हम बताएंगे कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ इसका इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड ये जान लीजिए जो डील हो रहा है ये गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है, जैसे कि इंडिया गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डील हो रहा है। तो समझ लीजिए कि ताइवान भी जो ये इंटरव्यू चलेगा 2 माध्यम से चलेगा, ठीक है ना। सबसे पहला माध्यम ये चीज़ ध्यान में रखिए NSTC के द्वारा, जी हाँ फ्रेंड, नेशनल स्किल डेवलपमेंट
ठीक है ना, कारपोरेशन, इसके द्वारा चलेगा। ये जो इंटरव्यू चलेगा ये टोटल फ्री रिक्वायरमेंट चलेगा, ठीक है ना फ्रेंड। जैसे मिनिमम चार्ज लग सकता है, जैसे इजराइल जाने के लिए अभी 60 से 70 हज़ार रुपया लग रहा है जो फ्लाइट का और टोटल थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन का, वैसे ही मिनिमम चार्ज लगेगा, लेकिन जाकर वहाँ पे सैलरी आप लाखों में कमाएंगे, लाखों में अर्न करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो रिक्वायरमेंट चलेगा फ्रेंड, अगर ये एनएसटीसी के द्वारा एक चलेगा, दूसरा अगर गवर्नमेंट अगर जो प्राइवेट जो ऑफिस है उनको अगर दे रहा है जो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस को, तो उनके द्वारा चलेगा, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट। लेकिन उनके द्वारा पैसा आपको भर के जाना पड़ेगा, 2 लाख 3 लाख जो भी उनका चार्ज रहेगा, ठीक है ना। तो 2 माध्यम से आप इंटरव्यू इसमें अटेंड कर सकते हैं फ्रेंड। ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए पहले ही दे रहा हूँ कि आप अलर्ट हो जाए, सजग हो जाए, और जो भी आपका मतलब डॉक्यूमेंट्स है उसको आप पूरा कंप्लीट करके रखें, ठीक है ना, क्योंकि अभी भर्ती समझौता जल्द होने वाला है। ताइवान का एक सेंट्रल पर देखिए अपडेट आया है, ठीक है ना। इंडिया का जो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के द्वारा जो लाइसेंसी जो न्यूज़ चैनल है उसमें भी देखिए खोल के बताया गया है कि 1 लाख नौकरी की पेशकश की है, ठीक है ना। तो जो भी हमारे पाइप फिटर, वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और जो भी डॉक्टर, इंजीनियर, एग्रीकल्चर विभाग डिपार्टमेंट से जो भी लोग अगर ताइवान जाना चाहते हैं, ठीक है ना, नौकरी करना चाहते हैं, अच्छा पैसा अर्न करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो लोग अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, बायोडाटा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, बनाकर रेडी रखिए। और अभी तक अगर आप इजराइल भी नहीं गए हैं, ठीक है ना, और इसके साथ में जर्मनी भी नहीं गए हैं, जापान के लिए भी नहीं एक्टिव हुए हैं, अगर अभी भी रुके हैं तो भाई जल्दी से अपना पासपोर्ट बनाकर रेडी रखिए, क्योंकि सबसे पहला जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए वो पासपोर्ट होना चाहिए। बिना पासपोर्ट का आप कहीं पे भी इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं और ना ही कोई भी देश में जाकर आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ पासपोर्ट बनवा लीजिए। पासपोर्ट बनवाने में कितना टाइम लगता है? अगर इमरजेंसी में बनवाएंगे तो 10 दिन में बन जाएगा, अगर नहीं थोड़ा टाइम चाहिए, कम पैसा लगेगा, तो उसके लिए 1 से 1.5 महीने में आपका पासपोर्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंटेशन है फ्रेंड वो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। साथ ही फ्रेंड जैसे इजराइल में मांग दिया कि जो स्टाफ पोस्ट में जाएंगे उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस है, तो अगर आप भी स्टाफ पोस्ट जैसे फोरमैन है, सुपरवाइजर है, इंजीनियर, अगर ये सब डिपार्टमेंट के हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक अगर आप इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस डीएल नहीं बनवाए हैं तो अभी भी समय है, बनाकर रेडी कर दीजिए, ठीक है ना। साथ ही इसके साथ ही फ्रेंड आधार कार्ड आपका होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि एनएसटीसी के द्वारा बिना आधार कार्ड का आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। साथ ही फ्रेंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप कहाँ पे काम किए हैं, अगर जो भी डिपार्टमेंट से जाना चाहते हैं, पाइप फिटर, वेल्डर, प्लम्बर, इंजीनियर, फोरमैन, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ होना चाहिए। प्लस बायोडाटा यानी कि आपकी जन्म कुंडली, यानी कि आपका क्या नाम है, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अभी कहाँ रहे हैं, पहले कहाँ रहते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट का डेट, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है ना, 2 कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा। ये सब बायोडाटा बनाकर आप रेडी रखिए, ठीक है। अब साथ ही एक चीज़ और अपडेट मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड, ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जो अगर एनएसटीसी के द्वारा अगर आप फ्री में जाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आप जितना जल्दी हो सके पूरा डॉक्यूमेंट्स बना दीजिए। प्लस जो भी हमारे भाई लोग अगर एनएसडीसी के द्वारा जाना चाहते हैं तो जो एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो हेड ऑफिस है दिल्ली में है, आपको पता है ना, इंडिया का जो हेड ऑफिस है दिल्ली में एनएसडीसी का, वहाँ से आप अपना जाकर अपडेट लेते रहिएगा। हफ्ते में एक बार अगर दिल्ली के नज़दीक है तो चले जाइए, नहीं तो www.nsdc.com पे आप चेक करते रहिए। नहीं तो मेरे जैसे जो भी आप भाई पे बिलीव करते हैं, सब्सक्राइबर मतलब जो किए हैं उन पे उनका वीडियो देखते रहिएगा, चैनल पे बने रहिए। मैं बार बार भी अब मैं अपडेट देता हूँ फ्रेंड, जैसा रिक्वायरमेंट आएगा हम लोग का इन्फॉर्मेशन आएगा, ठीक है ना। जैसे रिक्वायरमेंट चालू हो जाएगा, जो भी अपडेट आएगा इन्फॉर्मेशन। हाँ, एक चीज़ और है, जो भी हमारे जो जैसे बनारस के नज़दीक है, ठीक है ना, यूपी के हमारे भाई है, व्यूवर है, सब्सक्राइबर है, वो लोग बनारस में भी एनएसडीसी है, तो वहाँ पे भी अपना जाकर डॉक्यूमेंट्स, बायोडाटा आप ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप वहाँ पे जाकर अपना अपडेट ले सकते हैं। इससे अगर आप सीबी बायोडाटा वहाँ पे सेंड किए रहेंगे, जमा किए रहेंगे, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट रहेगा जॉब से रिलेटेड तुरंत आपको मैसेज किया जाएगा या कॉल किया जाएगा या मेल के द्वारा आपके मेल पे अपडेट दिया जाएगा, ठीक है। यही नहीं, और एक चीज़ है, श्रम विभाग जो आपका कार्यालय है हर डिस्ट्रिक्ट में, जो भी आपका जिला है, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया में कोई भी स्टेट से हो, कोई भी जिले से है, हर जिला में श्रम विभाग का कार्यालय है। वहाँ पे भी जाकर आप अपना महीने में 1-2 बार जाकर अपडेट लेते रहिए। वहाँ पे आप भी अपना जाकर सीबी बायोडाटा अपना सेंड कर मतलब जमा कर दीजिए। ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन पूछ लीजिएगा, अगर होता रहेगा तो रजिस्ट्रेशन भी करा लीजिएगा। फ्रेंड वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है ना। अभी इतना अपडेट देने में, इतना जोर से भी बोलने में, इतना जल्दी बोलने में वीडियो देखिए 16-17 मिनट का हो गया। तो वीडियो का एंड यहीं पर कर रहा हूँ फ्रेंड। फिर नया जो भी अपडेट आएगा, जैसे जॉब स्टार्ट होगा तुरंत हमारा वीडियो आएगा, जो जॉब को भी अपडेट आएगा। बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट अभी आने वाला है फ्रेंड, 1 लाख बंदे जाएंगे और सैलरी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, ठीक है ना फ्रेंड। तो इस मेरे हिसाब से लग रहा है फ्रेंड 2025 हम लोग के लिए बहुत गुड ईयर है, मैंने बहुत अच्छा साल रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत अभी आपसे बता रहा हूँ कि देखिए इजराइल में भी अभी देखिए
जो यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर बोले हैं कि 25,000 बंदे जाएंगे इजराइल में, जर्मनी में 90,000 वीज़ा देने वाला है हर साल, तो वो भी अभी जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही फ्रेंड ऑकलैंड और इसके साथ में जापान, इसमें भी डील हुआ है, समझिए यहाँ पे भी बंदे जाएंगे। और साथ ही अभी देखिए एक नया गुड न्यूज़ आ गया कि ताइवान में भी बंदे 1 लाख बंदे जाएंगे काम करने के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ के लिए वहाँ पे भी 2 वीज़ा कार्ड दे रहा है, गोल्ड कार्ड और गोल्ड सीकर वीज़ा, ठीक है ना। तो अभी देखिए बहुत अच्छा न्यूज़ है, बहुत अच्छा अपडेट है। अगर आपका भी ड्रीम है विदेश में जाकर पैसा अर्न करने का, अच्छा पैसा कमाने का, तो जल्दी से अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी रखिए, ठीक है ना। तो ओके फ्रेंड, वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो का एंड यहीं पर कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।